हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं अपना फाउंडेशन क्लास डे 7 और आज हम बात करेंगे मोस्टली इकोलॉजी के बारे में। और यहाँ पे हम देखेंगे इकोलॉजी के बेसिक्स, ऐसे करके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो हम यहाँ पे इकोलॉजी का कवर करने वाले हैं। तो आप सब कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप सबको वो नोट करते चलिएगा, ठीक है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या चला जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारा कोर्स भी चल रहा है फॉर CUET एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। आप बॉटनी से हो, लाइफ साइंस से हो, माइक्रोबायोलॉजी, कोई भी हो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। ओके, तो स्लाइड को मैं शो कराता हूँ बिगिनिंग से। ओके, ये रहा हमारा पहला स्लाइड। पहले हमें लेना पड़ेगा, गायब मत हो जाओ। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, देखो दिख नहीं रहा है ना, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है और ये भाग रहा है बहुत तेजी से। अभी को आ गया। चलो पेन ले लेते हैं और शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या है। आप इकोलॉजी के बारे में सुनते हो तो इकोलॉजी ज्यादा कुछ नहीं होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे हम डील करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब आप इस चीज को समझिए, इकोलॉजी चीज क्या होता है। आप अपने आसपास देखते हो बहुत सारी चिड़िया, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो वहां पे कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो किस ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग है, वो कैसे कंपटीशन कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो किसी पेड़ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, कहीं वो पैरासाइट तो नहीं है, कहीं वो इपीफाइट तो नहीं है, कहीं वो कोई रिलेशनशिप तो नहीं शो कर रहे हैं, यानी कि कमेंसलिज्म तो नहीं है, म्यूचुअलिज्म तो नहीं है। तो हम हर चीज देखते हैं। देखिए हमारे धरती पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की बात अगर हम छोड़ दें, लिविंग की सिर्फ बात करें तो धरती पे अगर आप आए हो, कोई भी लिविंग है, तो हमारे धरती ने, हमारे नेचर ने हमें दो काम किया दिया है। वो दो काम क्या है? रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, और क्या दिया है जी? एक दिया है एनर्जी का फ्लो। देखिए मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्या तू लेके आया था और क्या ही तू लेके जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप कुछ हो, देखो हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्स है, मिल्की वे में रहते हैं, एक कण के बराबर हमारी जिंदगी है। तो कोई अपना अहम मत रखिए कि हम ही बहुत कुछ है, ऐसा मत सोचिए। चलो, रीटर इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। ही गिव द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, रीटर, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम ऐसे करके देखो आपको दिया रहता है हिकेल के बारे में। किसके बारे में दिया रहता है जी? हिकेल 1869 में आपको पढ़ते हो कि इन्होंने दिया था इकोलॉजी टर्म, ठीक है। आप ऐसा पढ़ते हो, लेकिन हिकल ने टर्म दिया तो जरूर था, लेकिन इसका ब्रॉड लेवल पे यूज, उनको पब्लिश ऐसे करके लाइट में लाने का काम किसने किया था जी? रिटर्न ने लाइट में लाने का काम किया था। उन्होंने ही बताया था कि इकोलॉजी कुछ होता है। सबसे पहले हिकल ने दिया था टर्म जरूर, लेकिन उसको ब्रॉड लेवल पे यूज करने का काम रिटर जी ने किया था। टर्म इकोलॉजी हमने बता दिया था, हिकल, ठीक है। टर्म बायो इकोलॉजी कौन दिए थे? सेल्फोर्ड दिए थे एंड क्लीमेट्स, ठीक है। क्लीमेट्स यहाँ पे स्लाइड पे ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लगता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये ऐसे काम करे, कीप कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको ना, तो काफी यहाँ से अच्छा स्लाइड एकदम सही दिख रहा है क्या? देखो ड्रा करके मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ आपको, और यहाँ यहाँ से करते ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टर्म इथोलॉजी किसने दिया था? हिलैरी ने दिया था। देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा से लिखता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? वो है रामदेव मिश्रा हैं। इन्होंने क्या बताया था जी? 3F थ्योरी के बारे में बताया था। और वो 3F थ्योरी आपका क्या है? फॉर्म, और क्या है? फंक्शन, और क्या है? फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये है रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो यहाँ पे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कुछ नहीं होता, इकोसिस्टम जो आप अपने आसपास सराउंडिंग दिखते हैं, सराउंडिंग में क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नॉन लिविंग, लिविंग बीइंग रहते हैं। वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमने बताया। वो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल करते हैं, एनर्जी फ्लो करते हैं, वही है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज नॉट इट जस्ट अ प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अपने लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग से इंटरेक्ट करते हैं,
ठीक है, और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल और एनर्जी फ्लो करते हैं। तो इकोसिस्टम इज ए सिस्टम, ठीक है, जहां पे आने जैसे कि वो कमेंसलिज्म कर सकता है, वो कैसे वहां पे खाना खा रहा है, किस टॉपिक लेवल से, वही ही इकोसिस्टम है। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? एजी टेंसलर ने दिया था। कब दिया था जी? 1935। ऐसे दिख रहा होगा आप सबको, देखो ऐसे लिखने में मेरे को आराम है। स्लाइड शो करा के मैं एक बार लास्ट में जब क्लास हमारी खत्म होगी तो मैं स्लाइड शो करा के सबको एकदम फास्ट मोड में आपको रिवाइज करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब चलो हम अगले टर्म से आते हैं, जो कि है आपका आर्टिकोलॉजी और क्या है? सिनेकोलॉजी। ठीक है, तो आर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी क्या होता है? जब हम एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को, एक पार्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि इसके ऊपर हमारे लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये कैसे वहां पे इंटैक्ट कर रहा है एक पार्टिकुलर प्लांट या पार्टिकुलर एनिमल की स्पीसीज को। जैसे हम देखना चाहते हैं कि वहां पे मान लो घोंघा है, पाइला है, तो पाइला के ऊपर लाइट का क्या, टेम्परेचर का क्या, तो ये है आपका आर्टिकोलॉजी। सिनेकोलॉजी जब देखते हैं तो एक जगह होता है ऐसे करके, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल प्लांट होते हैं, तो इस पे कलेक्टिवली हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का जो अफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। जैसे लाइट चेंज हो गया, मान लो लाइट ज्यादा हो गया, तो इन पूरे ऑर्गेनिज्म में कौन कौन क्या शो करेगा, कौन बिल में घुसेगा, कौन एस्टिवेशन में चला जाएगा, ठीक है, कौन डोरमेंसी में चला जाएगा, ये सब हम देखते हैं। तो एक हमेशा आप जान जाना, सिनेकोलॉजी टर्म किसने दिया था? सिनेकोलॉजी टर्म आपसे पूछता है तो सिनेकोलॉजी टर्म आप बताइए किसने दिया था? किसने दिया था सिनेकोलॉजी टर्म? आप याद कर लेना, सिनेकोलॉजी टर्म कार्ल मोबियस ने दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये टर्म आपको क्लियर होंगे। अगला है आपसे, देखो हम हमेशा बोलते हैं कि क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता, इन्वायरमेंट का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वातावरण। वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है, इसीलिए हमारा लड़का बिगड़ गया जाके वहाँ पे पढ़ाई करके। इन्वायरमेंट क्या होता है आपका? क्या होता है? घेरा होता है। क्या होता है? सराउंडिंग। आपका सराउंडिंग होता है जो एक इंडिविजुअल को ऐसे करके क्या होता है, घेर के रखता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या करता है, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस इसके ऊपर करता है। तो यही वातावरण में क्या होते हैं आपका? बायोटिक फैक्टर हो गए, वहां पे शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, प्लांट रहेंगे, और ये बायोटिक फैक्टर होगा। तो यही चीज है इन्वायरमेंट, मतलब क्या होता है? घेरा होता है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का, जो कि उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। जैसे आप गांव पे रहते हो तो गांव की चीजें सीखते हो, शहर में रहते हो तो आप मॉडर्न बन जाते हो, तो ये आपका एनवायरनमेंट है। अब देखो वेदर क्या है? वेदर क्या होता है? देखो ये क्या होता है, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे आज बरसात हो रही है तो आज का मौसम देखो क्या है, मौसम, ठीक है, आज का मौसम कैसा है? आज का मौसम है बरसात वाला है, ठंडा है। तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म, कुछ समय के लिए जो चीजें हो, जैसे धूप हो गया बहुत तेज, पानी बरसने लगा, कोहरा छा गया, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाउड है, विंड है। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर प्लेस पे जो है वो चीज है आपका वेदर। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जैसे सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, तो ये क्या है? एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो जैसे आप, जैसे इस समय जैसे कहीं कहीं बरसात बहुत तेजी से हो रही है, कहीं कहीं बरसात नहीं हो रही होंगी, तो उसका क्लाइमेट कहेंगे वहां का, ठीक है। एवरेज वेदर, जैसे वहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या इस समय पे, जैसे इस समय कौन सा क्लाइमेट है? बरसात का क्लाइमेट है। देखो टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट एक एरिया की। जैसे आपने सुना होगा कि क्या होता है आपका? इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे जीरो लैटिट्यूड होता है, तो जीरो लैटिट्यूड पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होती है? बहुत ज्यादा बरसात होती है। तो आप ये जान जाना, दो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, एल्टीट्यूड और क्या जी? लैटिट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? ये मान लो आपका एक पहाड़ है, ठीक है, क्या है? पहाड़ है, तो पहाड़ पे जितना ऊंचाई पे आप जाते हो, क्या होता है? ये एल्टीट्यूड क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा जी? ये घटेगा, ठीक है। और एक क्या होता है आपका? लैटिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड क्या होगा? जैसे ये इक्वेटर पे क्या होता है? ये लैटिट्यूड, तो आप इक्वेटर से जितना दूर जाओगे वो लैटिट्यूड आपका बढ़ता जाता है। तो ये भी चीज है कि इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड, इक्वेटर पे क्या होता है? डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे आप, लैटिट्यूड बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी घटेगी।
तो ये सारा चीज है। चलो आगे हम चलते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट एंड लाप्से रेट होता है, आपको पता है, क्या पता है जी? जैसे हवाएं चलती हैं, ठीक है, हवाएं ऐसे ऐसे चलती हैं नॉर्मली, तो आपको पता है हवाएं कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। हमारी धरती जो है अर्थ, वो ना अपने अक्ष पे 22.5 डिग्री या 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, टिल्टेड है। तो उसके वजह से जो हवाएं चलती है ना, वो सीधी रेखा में ना चल के वो ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 कर्व पाथ लेती हैं। तो कर्व पाथ लेती हैं तो उसी को हम कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। और इसी कोरियोलिस इफेक्ट के वजह से दो इफेक्ट देखा जाता है। कौन सा? एक होता है एल नीनो इफेक्ट, समझ में आ रहा है ना? जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेना, एल नीनो इफेक्ट, और एक होता है ला नीनो इफेक्ट। क्या होता है? ला नीनो इफेक्ट। अब देखो ये दो चीज क्या है जी? एल नीनो इफेक्ट जब आएगा, ठीक है, तो गर्म जल धाराएं, ठीक है, हॉट वाटर करेंट चलेंगी और इसके वजह से क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, गर्मी पड़ जाएगा किसी एरिया में। ला नीनो आएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी जल धाराएं चलेंगी, जिसके वजह से क्या होगा? कहीं भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाएगा। ठीक है, तो एल नीनो गर्मी के लिए, ला नीनो किस लिए? ठंडी के लिए। अब देखो, अब आप क्या है, ये मान लो आपने एवरेस्ट बना दिया, तो जैसे आपने कभी सोचा एवरेस्ट के नीचे पे आराम से रहता है, लेकिन ऊपर जाने पे बर्फ ही बर्फ रहती है। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने समुद्र तल से, अपने धरती से जैसे ही 1 किमी ऊपर जाते हैं, वैसे 1 किलोमीटर जाने पे 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0.6 नहीं, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पे यही होता है आपका लाप्से रेट इसे बोलते हैं ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलो अब देखो बढ़िया चीज आ रहा है, क्या है आपका? हैबिटेट एंड निके। तो हैबिटेट क्या है जी? जहां पे आप रहते हैं, आपका क्या है? घर, जो आपका हाउस है वो आपका हैबिटेट है, जहां पे एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव रहता है, ये क्या है? आपका हैबिटेट है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं निके का, निके का, तो निके का क्या मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म, हाउ द ऑर्गेनिज्म लिव, अगर वो अपने हैबिटेट में रहता है तो वो कैसे रहता है? हाउ दे इंटरेक्ट, कैसे वो इंटरेक्ट करता है विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग से। दूसरे टर्म में समझते हो कि हैबिटेट का मतलब होता है तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, और निके का मतलब रहता है तुम वहां पे रहने के लिए क्या करते हो। अगर तुम मुंबई में रहते हो तो मुंबई में रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए मुंबई में कौन सा जॉब करते हो। मतलब हैबिटेट का मतलब हो गया योर लोकेशन, एंड निके का मतलब हो गया योर प्रोफेशन। अगर आप जिंदा रहने के लिए कुछ करते हो तो वो आपका निके हो गया। तो निके कहेंगे ये क्या होता है? निके इज ए ऑर्गेनिज्म रेंज ऑफ कंडीशन होता है जो कि ये टॉलरेट कर सकता है गर्मी, सर्दी, बरसात, ठीक है, डीमोटिवेशन, मोटिवेशन, वहां का रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, वो क्या क्या खा सकता है वहां का, ठीक है, और इसका रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में, ये सब हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? निके में। अब निके के बारे में याद कर लेना। निके जो टर्म है, ठीक है, निके टर्म किसने दिया था, ये चीज आप हमेशा याद रखना। निके टर्म दिए थे, किसने दिया था निके टर्म? बताओ, निके टर्म किसने दिया था? मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, किसने दिया था निके टर्म? बता दो, निके टर्म किसने दिया था? अरे देख रहा हूं मैं, कमेंट तो करो जल्दी से, निके टर्म किसने दिया था? हम्म, चलो निके टर्म के साथ साथ एक और बताओ, एन डायमेंशनल पेन कैसा चल रहा है? हाइपर वॉल्यूम निके किसने दिया था? हाइपर वॉल्यूम निके। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है निके में, अभी और सारी चीजें हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, निके टर्म मुझे खुद नहीं याद आ रहा था, मैं भूल गया था, इसीलिए थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। तो निके टर्म किसने दिया था? जोसेफ, कभी कभी होता है ना, हम भूल जाते हैं, ग्रिनेल, तो नहीं याद रहता है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। जरूरी नहीं कि आपको मतलब याद रहता है चीजें, देखो तो यार कभी कभी दिमाग से स्किप होता है। ये हटचिंसन ने दिया था, देखो इन्होंने फाइलोजेनेटिक वाला दिया था, यहाँ भी आके काम किए थे। तो ये चीज हो गया। अब आपको देखो क्या है कि इसमें अभी आपको पढ़ना होगा निके का टाइप। तो फंडामेंटल निके होता है, ठीक है, फंडामेंटल, और एक होता है रियलाइज, ठीक है,
तो फंडामेंटल नीचे क्या होता है आपका, देखो ये आपका क्या है, रूम है ना, ये रूम है। तो ये आपका मान लो एक तरह से क्या है, हैबिटेट है। और आपका इसमें बेड बना है। बेड क्या है, आपका एक तरह का निके है, जिस पे आप रहते हो, पढ़ते हो, सोते हो। अब बेड पे रहते हो तो बेड पूरा क्या है, आपका निके है। इसको आप क्या बोल सकते हो, एज ए फंडामेंटल निके, जहां पे आप पूरा रहते हो, फंडामेंटल निके। लेकिन जितना बेड है आप सब में नहीं सोते हो, आप सोते हो किनारे पे, रहते हो किनारे पे। तो जितने जगह पे रहते हो वो क्या होता है, रियलाइज निके आपका होता है। ठीक है, रियलाइज निके इज, रियलाइज नीचे क्या होता है, छोटा होता है फंडामेंटल निके से। फंडामेंटल निके क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो एक चीज होता है निके ओवरलैप, अगर निके ओवरलैप करे, ठीक है, जैसे तब क्या होगा यहाँ पे, कंपिटेटिव एक्सक्लूजन होगा। जैसे आप अपने बेड पे बैठे हो, वहां पे आके बिल्ली आ जाए आपका खाना खाने, चुराने आपका, आपके थाली में से लेने, तो आप क्या करोगे, बिल्ली को मारोगे, बिल्ली गुस्सा आएगी, आपको काटेगी, है कि नहीं। मान लो काट रही है, काटने के लिए करेगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऐसे करके कंपटीशन शुरू हो जाएगा आप में और बिल्ली में। तो उसमें क्या होगा, आप बिल्ली से तो ताकतवर है, एक डंडा उठाओगे, बिल्ली को मारोगे, बिल्ली बेचारी भाग जाएगी। तो यहाँ पे गॉस का कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा, गॉस का। ठीक है, इन्होंने पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम आरेलिया के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था। कैथेलमस बैलेनस, देखो मैं बता रहा हूँ कैथेलमस बैलेनस, ये आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन आप इतना जानो कि कंपटीटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल किसने दिया था, गॉस ने दिया था। निके ओवरलैप होता है तो उनमें कंपटीशन होता है और वो चले जाते हैं। चलो आगे चलते हैं फिर हम, समझ में आ रहा है ना, आराम से चल रहे हैं। देखो एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंसेंट्रिक लेयर में ऐसे करके आपका एटमॉस्फेयर बढ़ता होता है ना। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर होता है जो सबसे नीचे रहता है। अब देखो ट्रोपोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर है, 8 से 16 किलोमीटर फैला होता है। मोस्ट ऑफ द गैसियस इसी में होते हैं, मोस्ट ऑफ द गैसेस 70% तक यही पे होते हैं। अब देखो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ओजोन मिल सकता है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, बैड ओजोन। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन रहता है बैड ओजोन बोलते हैं, ये कैंसर करवा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। स्ट्रेटोस्फियर हो गया, 30 से 50 किलोमीटर फैला होता है। आपको सबसे ज्यादा याद करना है कि यहाँ पे ही ओजोन मिलता है, गुड ओजोन इसे बोलते हैं। ठीक है, गुड ओजोन, जो कि हमारा क्या करता है, यूवी लाइट को रोकता है आने से। मीजोस्फियर है, उसके ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं, और थर्मोस्फियर है। तो आप इसका याद रखना, टोपोस्फियर होता है, फिर मीजो, स्ट्रेटो होता है, फिर मीजो होता है, फिर थर्मो, बाद में आयनो भी होता है, आयनोस्फियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप ये याद रखना कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मिलता है, यही आपसे पूछा जाता है। देखो लेक हो गया, लेक स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द लेक के बारे में हम देखते हैं। जैसे ऐसे मान लो लेक हो गया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे ऐसे पानी होता है, तो पानी ऐसे करके किनारे पे ना, पोखरे ओखरे में आप देखे होंगे, तो आप जाते होंगे तो यहाँ जमीन होता है और पानी के नीचे जमीन दिख रहा होता है। तो लिटोरल जोन वो चीज, वो एरिया होता है जहाँ पे आप पानी के अंदर देखोगे ना, तो वहां पे जमीन दिखेगी। क्या दिखेगी, सॉयल या जमीन दिखेगी वहां पे। तो जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं, लेक में, तालाब में, तो वो होता है लिटोरल जोन आपका। लिम्नेटिक जोन क्या होता है, जो पानी भरा होता है, जहां पे एल्गी उल्गी ग्रो करती हैं। ठीक है, तो जहां तक ऐसे करके लाइट पहुंच सकता है आपके तालाब में, लेक में, तो होता है लिम्नेटिक जोन। यहाँ पे एल्गी उल्गी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। प्रोफंडल जोन क्या होता है, ये जोन होता है जहां पे लाइट नहीं पहुंचता है, लाइट नहीं पहुंचता है। ठीक है, लाइट नहीं पहुंचता है यहाँ पे, तो ये होता है प्रोफंडल जोन। तो यही है, लिम्नेटिक जोन में एल्गी ग्रो करता है, लिटोरल जोन हमें आंखों से दिखाई देता है, ये चीजें। टॉलरेंस इन ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं जी। ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो टॉलरेट करते हैं कंडीशन को, अगर टॉलरेट ना करे तो बेचारे मर जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसे करके कंडीशन में वेरिएशन हो तो। अब क्या होते हैं, देखो एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं यूरी थर्मल, जो क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर में चाहे बहुत अगर बदलाव हो रहा है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये सह सकते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। हिंदी समझ में आता है कि नहीं, ओके। स्टीनोथर्मल क्या है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसे बढ़ाओगे बेचारा कहेगा ओ हमको नहीं रहना, हम जा रहे हैं यहाँ से। स्टीनो हेलाइन होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ द साल्ट कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, साल्ट कंडीशन को। ठीक है, तो ये चीज है। फिर यूरो जो होता है वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंडीशन को कर सकते हैं। देखो एक होते हैं रेगुलेटर, जो कि जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इंडोथर्मल बोलते हैं, इंडोथर्मल ऑर्गेनिज्म। ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को टेम्परेचर को
ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं ये, ठीक है। और उसको क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए। कन्फर्मल होते हैं थोड़ा सा, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्टोथर्मल होते हैं, ठीक है, इक्टोथर्मल होते हैं। टेम्परेचर में चेंज हुआ वो रेगुलेट नहीं कर सकते, वैसे ही हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि रेगुलेटर क्या है, एंडोथर्मल है, कन्फर्मल क्या है, इक्टोथर्मल है। एक चीज हमेशा याद रखने ला कि एक होते हैं ना एस्कीमो बोलते हैं, एस्कीमो ऐसे करके हिंदी में बोल लिख देता हूँ, जो इग्लू में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, इग्लू में। तो ये लोग ना दुनिया के ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम बोलते हैं। क्या करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। आप सोचेंगे क्यों कम बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडे जगह पे रहते हैं, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को बचा के रखना चाहते हैं। तो बॉडी, आपको बोलने से बॉडी टेम्परेचर लॉस होता है, तो मेरा लॉस होता है। तो एस्किमो लोग दुनिया के, देखो ये फैक्ट है कि वो बहुत कम बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो हम बेसिक आपको क्लियर करा रहे हैं एक एक टर्म। चलो, रूल्स इन इकोलॉजी देखो, टेम्परेचर के आधार पे अलग अलग टेम्परेचर के आधार पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल्स ऑफ इकोलॉजी बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये आपको खास 3 लेके आए हैं, ये आपको बताते हैं। बर्गमान रूल क्या होता है जी, जैसे कि जो ऐसे जो ठंडे एरिया पे, कोल्डर एरिया में रहेंगे, कोल्डर एरिया में, ये किससे रिलेटेड है, बॉडी के साइज से। बर्गमान मतलब बड़ा बॉडी, ठीक है। कोल्डर एरिया में रहेंगे तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज क्या होगा, लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज होगा। और जो रहेंगे ऐसा करके, जहाँ पे गर्मी जहाँ रहेगा, हॉट एरिया में रहेंगे, तो क्या रहेगा, वहाँ का बॉडी उनका स्मॉल रहेगा। जैसे पोलर बियर को देख लो, अपने एरिया का इन लोगों को देख लो, किसको देखोगे, अरे जयकाल है सबको। एलियन रूल देखो क्या है, एक्सट्रेमिटीज से है, जहाँ से लॉस ऑफ हीट होता है, ठीक है। जैसे कान हो गया, पूंछ हो गया, स्नाउट हो गया। तो एलियन रूल ये कहता है कि जो कोल्डर रीजन के होंगे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बचा के रखना चाहेंगे। तो जो उनके कान वान होंगे, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब क्या होंगे जी, छोटे होंगे। यही कहता है एलियन रूल। और जो ऐसे रहेंगे, जो गर्म वाले जगह पे रहेंगे, अपने बॉडी को टेम्परेचर को कम करना चाहेंगे, तो कान वान हो गया उनका, ठीक है, वो बड़ा होता है ताकि हीट लॉस हो सके और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ग्लोगर रूल देखो क्या होता है, ग्लोगर रूल क्या होता है, पिगमेंटेशन से लेकर होता है। किससे लेकर होता है, पिगमेंटेशन से। तो ये कहता है गर्म जगह पे रहेंगे तो क्या होगा, सनलाइट ज़्यादा होगा, ठीक है। सनलाइट में क्या होता है जी, यूवी रेज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मिलेनिन ज़्यादा होगा, अब उनके बॉडी में मिलेनिन ज़्यादा होगा, जिससे कि यूवी रेज से बच सके, कैंसर ना हो। तो मिलेनिन ज़्यादा होगा, तो ये कैसे कलर के होंगे, डार्क कलर के होंगे। तो गर्म जगह के जो एनिमल रहते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ठंडे जगह पे होते हैं, कोल्डर एरिया के क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे पोलर बियर देखे होंगे आप, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ये रूल्स है। आपको जैसे जैसे मैं अभी एक बार रिवाइज कराऊंगा, क्लास जैसे ही खत्म होगा, सारा चीज एकदम फास्ट मोड में, उसको क्या करना, रिकॉर्ड कर लेना आप सुनने के लिए। देखो, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में देखते हैं। सॉइल के बारे में, जैसे सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, पीडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पीडियो जेनेसिस बोलते हैं। अब सॉइल प्रोफाइल फाइल है, वो सब हम बाद में देखेंगे। रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, देखो जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो वहीं पे रहता है, वहीं पे अगर रहे, वो वहीं पर रहे, तो कहीं ना जाए, तो इसे बोलेंगे रेसिडुअल। जहां पे बने, जहां पे बेदरिंग ऑफ रॉक से बने, वहीं पे रहे। ट्रांसपोर्टेड क्या होता है, जहां बने उस वहां से हट के दूसरे जगह पे जाए। तो ट्रांसपोर्टेड के टाइप देखो, ये सब है ना, ये ट्रांसपोर्टेड के टाइप है। तो ये चीजें, एलुवियल सॉइल क्या होता है, जो पानी के द्वारा एक जगह पे बने और पानी से बहकर क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, वो होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। कालुवियल सॉइल क्या हो जाए, जो ग्रेविटी के कारण ऊपर से ऐसे लुढ़क के नीचे आ जाए पहाड़ वहाड़ से, वो क्या है, कालुवियल सॉइल है। इओलियन सॉइल क्या होता है, बहुत हल्की होती है, वो हवा उसे बहाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, तो उसे इओलियन सॉइल बोलेंगे। तो ये चीजें आप सॉइल के बारे में जान जाओ। इरोजन देखो मैं बता देता हूँ साथ में, क्या होता है आपका,
तो आपका क्या होता है, सीट इरोजन एक होता है, सीट इरोजन, सॉइल का सीट इरोजन होता है ना। तो सीट इरोजन में क्या होता है, एक लेयर सॉइल का ऊपर रहता है, ऐसे पानी की वजह से या हवा की वजह से ऐसे ये उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। फिर आपका रील इरोजन एक होता है, रील इरोजन क्या होता है, ऐसे करके सॉइल होता है तो ऐसे ऐसे करके उंगलियां जैसे स्ट्रक्चर बन जाए, पानी बहता है जैसे बरसात में देखते होगे नाली वाली में, तो ऐसे करके क्या होता है वहां पे उंगली जैसा स्ट्रक्चर बन जाए नाली की तरह पतली पतली, तो वो रील इरोजन है। फिर क्या होता है, गली इरोजन होता है, गली इरोजन एक होता है। इसमें क्या होता है जी, जैसे आप सड़क होता है किनारे उनारे जैसे खड़ंजा देख रहे होगे, तो ऊंचे जगह पे क्या होता है, ऐसे करके बहुत बड़ा गड्ढा होल टाइप का हो जाता है और यहाँ से पानी निकलता है बरसात में और कहीं दूसरी जगह जाना है तो मिट्टी भी बहा के ले जाता है, तो ये गली इरोजन होता है। यही गली इरोजन क्या हो गया, नदियों के किनारे पे अगर हो रहा है, जैसे नदी यहाँ पे है, ये किनारे को एकदम काट रही है बहुत बहुत ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ले जा रही है, तो ये क्या है, नदियों के किनारे पे जो होता है, जब बहुत ज्यादा राइपेरियन इरोजन होता है। ठीक है। अब इसे एक थे रामा राव, क्या कौन थे जी, रामा राव थे। सॉइल इरोजन को क्या किए थे, कहे थे सॉइल इरोजन को इन्होंने कहा था क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल। ठीक है, राइटिंग सुधर जाएगा। देखो अब अगला पॉइंट है हमारा एक्लिमेटाइजेशन एंड टॉलरेंस। बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होता है, आपको कोई ऐसा करके कोई टीचर आपको मिला है जो आपको पढ़ा रहा है, गंदा टीचर है मेरी तरह गंदा हूं मैं, चलो मान लो हो सकता हूं। तो आप ना, जैसे आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है, मान लो खाना, जैसे मान लो आपकी मम्मी चली गई मायके आपको घर पे अकेले छोड़ के, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप एकदम जली जली रोटियां बनाते हैं, अकेले खाते हैं, तो क्या है, वो कुछ दिन के लिए आपने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया कि हम भाई जली रोटियां खाएंगे, हम इस गंदे इंसान के साथ रहेंगे, मॉडिफाइड कर लिया है। लेकिन जैसे ही मम्मी आएगी आप बनाना छोड़ दोगे, मम्मी बनाएगी वो खाओगे। तो ये होता है शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन जो होता है, ऐसे लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन, एडाप्टेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्लिमेटाइजेशन। टॉलरेंस क्या होता है जी, देखो टॉलरेंस में क्या होता है कि मान लो आपकी हो गई शादी, ठीक है, आपकी बीवी मिली या आपके पति मिले, बीवी मिली, वो खाना नहीं बनाती है, अब क्या बनाती है, खाना नहीं बनाती है, तो भैया आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। अब खाना क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आप टॉलरेट कर लिए कि भैया अब क्या करें, बीवी तो बनाती नहीं है, ठीक है, तो हमें ही बनाना है, तो हम जैसे ही अपने आप को वहां पे रुक जाना। फॉर लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन, आपने एडॉप्ट कर लिया, चीजों को सहना सीख लिया है कि चाहे जितना बुरा हो जाए अब तो ऐसे ही रहना है। तो ये होता है डिफरेंस एक्लिमेटाइजेशन एंड टॉलरेंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। इकोटोन और एज इफेक्ट की बात करते हैं जी, बहुत ही बढ़िया है इकोटोन। जहां पे देखो ये इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। क्या होता है जी, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी और टू इकोसिस्टम। ठीक है, तो जैसे देखो एक, सही से बनाता हूँ, एक इकोसिस्टम ये, तो ये तो ये जो बीच में बन रहा है इसको बोलोगे आप इकोटोन बोलोगे। तो ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोटोन। फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसे करके प्लांट ग्रो कर रहा था, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा था, तो यहाँ ये जल में ग्रो कर रहा था, ये थल पे ग्रो कर रहा था, जमीन पे। लेकिन ये जो बीच में एरिया, यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा ना, उसके पास जो करेक्टर होगा वो जल वाला भी होगा और थल वाला भी होगा, तो इसे बोलेंगे एज इफेक्ट। क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट बोलेंगे इसे, दोनों करेक्टर को शो करेगा। समझ गए ना इकोटोन के बारे में, एज इफेक्ट के बारे में। चलो आगे चलते हैं फिर। इकोटाइप और इकोफिन जो होता है, देखो ये आपसे पूछा इकोटाइप, तो ये क्या होता है, जेनेटिकली एडॉप्टेड लोकल पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, उसने क्या किया है, वो जेनेटिकली एडाप्ट कर लिया अपने आप को, अलग अलग ऐसे करके थे, लेकिन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जगह पे गए, वहीं पे अपने प्रोजेनी को दिए, तो वहां का क्या था, एनवायरमेंट अलग था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो वो किसी जीन को पार्टिकुलरली बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने लगे, और जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई वो एक जीन को अपने अंदर एडॉप्ट कर लिए, तो जेनेटिकली वो एडॉप्ट कर लिए अपने आप को, अपना जेनेटिक मेकअप ऐसे करके मॉडिफिकेशन करके एडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन इकोफिन क्या होता है,
ये भी लोकल पॉपुलेशन होती है। देखो एक ही पेरेंट्स के हैं, एक ही पेरेंट्स से ये दो दो प्रोजेनी बन रहे हैं, इनको अलग अलग कंडीशन मिल रहा है। एक को मान लो ज्यादा गर्म जगह पे रखे जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, काला हो जा रहा है। ठीक है, ये ठंडे पे रह रहा है तो ये गोरा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनका जीनोटाइप तो देखो सेम है, यहाँ पे जीनोटाइप बदल रहे थे, यहाँ पे जीनोटाइप सेम है लेकिन फिनोटाइप अलग अलग शो कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में 10-15 साल बाद इन्हें जहां से ये पैदा हुए तो वहीं पे ला जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे दिखने लगेंगे। तो ये ऐसे होते हैं इकोफिन, एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं जो जेनेटिकली सेम होते हैं, फिनोटिपिकली डिफरेंस होते हैं, लेकिन फिर से उसी पार्टिकुलर एरिया में लाने पे वो एक जैसे दिखने लगते हैं, इकोफिन होता है। ठीक है जी। अब देखो एक टर्म और मैं आपको बताते चलता हूं यहाँ पे, एक होता है गुइल्ड। क्या होता है गुइल्ड? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म जो कि सेम खाने पे फीड करें, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल, कोई ट्रॉफिक लेवल 1 पे रहे, कोई 3 पे रहे, ठीक है, लेकिन वो एक का खाने पे फीड करे तो ये कहेंगे गुइल्ड, से बता दिया। अब यहाँ पे देखो मिमिक्री है, कैमाफ्लॉग है, और क्या है, वार्निंग कलरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मिमिक्री क्या होता है, कॉपी करना। ओ श्राम्बा, ऐसे करते हैं ना, कॉपी करना इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मॉडल होता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, समझ रहे हो ना। मॉडल जैसे शाहरुख खान हो गया, वो मॉडल है, ठीक है, उसको देख के आप उसके तरह कॉपी कर रहे हो तो आप बनोगे मिमिक। ठीक है, किसी चीज को देख के कॉपी करना उसे मिमिक्री बोलते हैं। मिमिक्री कितने प्रकार का होता है, एक होता है बेटेसियन मिमिक्री, और एक क्या होता है, मुलेरियन मुलेरियन मिमिक्री। ठीक है, तो बेटेसियन बस कॉपी करके, जैसे बेटेसियन क्या है, उसको देख के कॉपी कर रहा है, सस्ता कॉपी ऑफ शाहरुख खान बन रहा है, वो बस शाहरुख खान की तरह क्या कर रहा है, दिखता है, बस सामने से बस दिखता है, लेकिन अंदर से वो शाहरुख खान जैसे उसके पास कैरेक्टर नहीं है। लेकिन मुलेरियन में क्या होता है जी, वो शाहरुख खान की तरह दिखता भी और उसकी हरकतें भी शाहरुख खान की तरह है, वो उसको अडाप्ट कर लिया एकदम। जैसे मान लो कोई भी ऐसे करके, एक ये इंसेक्ट था ना, ऐसे करके इंसेक्ट मान लो ये है, इसको क्या करते थे, सांप पकड़ के खाते थे, ऐसे ये मान लो सांप है, इसको पकड़ के खाते थे। तो इन्होंने क्या किया, अरे यार हम तो मर जा रहे हैं, चलो एक इन्होंने देखा एक ऐसा ही इंसेक्ट ऐसे भी है जो कि बहुत जहरीला है, इसको सांप नहीं पूछता है। तो ये देखे, इनको बोले कि चलो इनके जैसा एक्टिंग करते हैं, इनका ब्राउन कलर है, चलो हम भी ब्राउन कलर के बन जाते हैं। तो ये बस ब्राउन कलर के दिखने लगे, ठीक है, ये ब्राउन कलर के थे लेकिन इनके पास जहर भी था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ ब्राउन कलर के दिख रहे हैं लेकिन अपने अंदर जहर नहीं बना रहे हैं, टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं ऐसा बेटेसियन मिमिक्री है। तो ऐसे ही जिंदा रह रहे थे, लेकिन एक बार पता चला ना, ऐसे ही ये ब्राउन कलर के थे, एक बार सांप को बहुत लग गया भूख, ठीक है, इसने इसको खा लिया। ठीक है, ये बस दिख रहे थे टॉक्सिक की तरह, सांप ने खाया तो कहा ओ भाई, ये तो हमको बेवकूफ बना रहा था, ये तो टॉक्सिक नहीं है। तो सांप ने खाया, बहुत लोगों को खाया, और ऐसे खा रहा था, फिर सांप एकदम मोटिवेट हो गया, वाह यार मजा आ गया, चलो आज बहुत खाते हैं। तो इसने ना एक बार क्या किया, टॉक्सिन वाले को पकड़ के खा लिया, और बेचारा ये टाटा फिश हो गया, कहा ओ भाई लालच का फल बुरा हुआ। तो ऐसे करके देखो, तो बेटेसियन मिमिक्री में क्या होता है, मिमिक को तो घाटा होता है, कभी कभी मॉडल भी मर जाता है उसमें। ठीक है, आप सस्ता कॉपी शाहरुख खान की बनो और इंस्टा पे रील बना रहे हो तो शाहरुख खान भी बदनाम होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, तो ऐसे करके मर गया। तो इन लोगों के स्पीच में, ओ भाई हम ना, चलो अब क्या करते हैं, इसके अंदर जहर है ना, चलो हम जहर भी बनाते हैं। अब वो ऐसे जहर बना रहे हैं, हम भी इसको कॉपी भी करेंगे और जहर भी अपने अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो जहर पूरी तरह से कॉपी कर लिया, जहर भी ऐसे बनाने लगा, वो है मुलेरियन मिमिक्री। ठीक है, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। अच्छा अभी तो बहुत है इसमें। तो फिर है आप कैमाफ्लॉग। तो ये इसका मतलब होता है बेंड इन सराउंडिंग। आर्मी के बारे में देखो होंगे, तो आर्मी के कलर ड्रेस कैसी होती है, ग्रीन और ब्राउन कलर की होती है। तो वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे चीता उता हो गए, इंसेक्ट हो गए, मैंटिस वैंटिस करके, वो क्या करते हैं, सराउंड में अपने आप को छिपा लेते हैं। कैमाफ्लॉग, छिपकली, छिपकली नहीं, क्या होता है वो, कौन किसकी तरह रंग बदलते हैं जी, वो क्या होता है, किसकी तरह रंग बदल रहे हो आजकल, बोलते हैं ना कि वो कौन सा जानवर होता है ऐसे करके छिपकली की तरह होता है ना, गिरगिट। यस, गिरगिट की तरह गिरगिट भी कैमोफ्लेज कर सकता है। अब वार्निंग कलर, देखो चमकने वाली चीज हमेशा खतरीली होती है, तो भैया मेकअप से बच के रहना, बच के रहना, बहुत लड़कियां ही ज्यादा है तो बुरा नहीं मानेंगी। तो चमकती हुई चीज, कोई जैसे छिपकी है, कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी मेढक है जो चमक रहा है, तो चमकने वाला जो होता है वो वार्निंग देता है कि भैया हमको मत टच करना है, हम बहुत जहरीले हैं, तुमको हम खतरा कर देंगे।
अब देखो ऐसे सिम्पेट्रिक और एलोपैट्रिक स्पीसीज हैं, तो सिम एक जगह है, इसमें बहुत सारे ऐसे करके स्पीसीज रह रहे हैं, ठीक है, एक जगह में पार्टिकुलर में ऐसे स्पीसीज रह रहे हैं, तो ये दो लोगों का यहाँ पे मुठ फिरा, ठीक है। ये लोगों ने कहा कि भैया हम इस गांव में जो रहते हैं, ये घर है हमारा, हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, चलो हम ना आपस में ही रहेंगे, हम तुमको बुलाएंगे, तुम हमको बुलाना। तो एक पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे क्या रहे, जियोग्राफिकल बैरियर ना रहे, ड्यू टू द मतलब पॉलीप्लाइडी हो जाए या कोई रीजन से एक ही एरिया में क्या हो, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन आ जाए, बिहेवियर चेंज या किसी वजह से, तो सिम्पैट्रिक बोलेंगे। एलोपैट्रिक में क्या होता है, एक जगह रहता है, ठीक है, तो बहुत सारे जानवर यहाँ पे रह रहे होते हैं, फिर क्या होता है यहाँ पे ऐसे करके एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, नदी बन गया, पुल या तालाब या पठार उठार पहाड़ बन गया, तो इधर के अलग हो गए, इधर के ज्यादा थे तो आराम से ऐसे करके अलग स्पीसीज, ये लोग अलग गए तो अलग तरह से बिहेव करने लगे, तो ये अलग स्पीसीज बन गए। तो एलोपैट्रिक में क्या होता है, जियोग्राफिकल बैरियर होता है, ठीक है जी, जियोग्राफिकल बैरियर। तो यहाँ पे हमने 15 पॉइंट देखे, काफी चीजें, हम थोड़ा सा देखते हैं कितना मिनट हुआ है। चलो काफी मिनट हो गया है हमारा लेक्चर, हम आपको रिवाइज कराते हैं अब। तो एकदम कान खड़े कर लीजिए खरगोशों की तरह, और रिवाइज करते हैं स्लाइड शो करा के, ठीक है। बिगनिंग, तो हमने क्या बात की जी, हाँ, तो हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बात की। हमने देखा कि इकोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है, जो कि डील्स करता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट में रहते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं, एनर्जी का फ्लो कैसे करवाते हैं, ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी के फादर के बारे में मैंने बताया कि रीटर है इकोलॉजी के फादर। इकोलॉजी टर्म सबसे पहले तो दिया था, मतलब प्रपोज किया था हिकल ने 1869 में, लेकिन ब्रॉड टर्म पे किसने यूज किया था, रिटर ने इकोलॉजी टर्म भी दिया था। टर्म बायो इकोलॉजी सेल्फर्ड एंड हिकल ने दिया था, सेल्फर्ड एंड क्लीमेट्स ने दिया था। टर्म हेक्सिकोलॉजी क्लीमेट्स ने दिया था, ठीक है। मिवार्ट, ये मिवार्ट दिए थे, ठीक है। हेक्सिकोलॉजी कौन दिए थे, मिवार्ट, यहाँ पे हुआ नहीं था, तो हेक्सिकोलॉजी टर्म मिवार्ट दिए थे। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, वो आपके रामदेव मिश्रा हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अपने आप आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल और एनर्जी फ्लो करते हैं। टेंसले जो है इकोसिस्टम टर्म दिए थे 1935 में। तो ये सारा चीज, अगला हम बात किए थे ऑर्टिकोलॉजी और सीनेकोलॉजी। एक पार्टिकुलर प्लांट या एनिमल के स्पीसीज को हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक एबायोटिक फैक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो होता है आपका ऑर्टिकोलॉजी। तो सिनेकोलॉजी में हम देखते हैं कि पूरे कम्युनिटी के ऊपर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो है आपका सिनेकोलॉजी। कार्ल मोबियस ने सिनेकोलॉजी टर्म दिया था। फिर हम देखते हैं कि सम ऑफ द टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, जो कि पोटेंशियली सराउंड करता है और पोटेंशियली अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो इन्वायरमेंट है। शार्ट टर्म प्रॉपर्टी हो गया, जैसे कि बादल हो गया, बरसात हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसे हम बोलते हैं वेदर। हम एवरेज वेदर देखते हैं एक एरिया का कि 6 महीने में क्या था, कैसा दिन था, 6 महीने में कैसा मोटिवेशन था, तो वो क्लाइमेट है आपका, ठीक है। रेनफॉल है और टेम्परेचर क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट है, जब हवा चलती है तो वो एकदम सीधी रेखा में ना चल के ऐसे ऐसे कर्व रेखा में चलती है, वो आपका कोरियोलिस इफेक्ट है। फिर हम लैप्से रेट के बारे में देखे थे कि जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, तो है आपका लैप्से रेट। फिर हमने देखा था हैबिटेट की, एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, ठीक है, वो है हैबिटेट। अगर ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे रहता है तो वहां पे क्या खाता है, कैसे अपने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करता है, दैट इज द नीके। नीके की टर्म दिया था ग्रेनल ने। एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम के बारे में हचिंसन ने बताया था। नीके दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल नीके एंड रियलाइज नीके। फंडामेंटल नीके क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा, रियलाइज नीके छोटा होता है। जब भी नीके ओवरलैप होता है तो वहां पे गैस का कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करने लगता है, एक वहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये चीजें हमने देखा था। फिर हमने देखा एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में कि कंसेंट्रिक लेयर होते हैं, ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। अगर ट्रोफोस्फीयर में ओजोन है तो बैड ओजोन है, अगर स्टेटो में है तो गुड ओजोन है, वो काम करता है ऐसे। फिर हमने देखा था स्ट्रेटिफिकेशन इन द लैक, लिटरोलर जोन जहां तक हम आंखों से जमीन को देख सकते हैं, लिम्नेटिक जोन जो ऊपर का पानी वाला एरिया है जहां पे एल्गी उल्गी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, प्रोफंडल जोन जहां पे लाइट नहीं जाती, हमने प्रोफंडल जोन के बारे में देखा। हमने देखा टॉलरेंस इन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो हमने देखा यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल मतलब वाइड, यूरी मतलब वाइड, स्टीनो मतलब क्या होता है, नैरो। रेगुलेटर वो होते हैं जो एंडोथर्मल होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को ऑस्मो रेगुलेशन करवा के कंट्रोल कर सकते हैं। कन्फर्मल जो होते हैं सराउंडिंग के
रूल्स इन इकोलॉजी देखे, बर्गमान ने देखे हम कि ठंडे जगह के बड़े बड़े होते हैं, गर्म जगह के ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे होते हैं। एलए रूल हमने देखा कि जो कान नाक आँख होते हैं सब ठंडे जगह पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े गर्म जगह पे बड़े बड़े होते हैं। ग्लोगर रूल के बारे में देखा कि जो ठंडे जगह पे रहते हैं व्हाइट व्हाइट होते हैं। हमने देखा कि जो गर्म जगह पे होते हैं वो काले काले होते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ सॉइल देखा था कि सॉइल अगर एक जगह बन रहे हैं तो उसे जहाँ पे बन के रह रहे हैं रेसिडुअल सॉइल, बन के दूसरे जगह चले जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या हो गया, एलुवियल सॉइल पानी के द्वारा चल रहा है तो। फिर ईओलियन सॉइल हवा से उड़ा के जा रहा है तो। कालुवियल सॉइल जो ग्रेविटी के आधार पे ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो। ग्लेशियर सॉइल जो ग्लेशियर से आता है वो भी होता है। फिर हमने देखा था एक्लिमेटाइजेशन, शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन जो होता है, ठीक है, वो होता है एक्लिमेटाइजेशन। टॉलरेंस जो होता है लॉन्ग टर्म, हमेशा हमेशा के लिए आपने किसी चीज को सहने लग जा रहे हो। फिर हमने देखा इकोटोन, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू एरिया। एज इफेक्ट, ट्रांजिशन जोन के बिटवीन, जो ट्रांजिशन जोन था वहां पे जो प्लांट या एनिमल थे दोनों को कैरेक्टर शो कर रहे थे, दैट इज द एज इफेक्ट। हमने देखा इकोटाइप, जेनेटिकली फिक्स्ड लोकल पॉपुलेशन जो है अपने एक जीन को ज्यादा स्पेस कर रहे हैं, इकोटाइप। हमने इकोफिन के बारे में देखा कि जो इकोटाइप सेम, सॉरी, जो जीनोटाइप होता है सेम होता है, इको और फिनोटाइप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक पार्ट जगह पे लाने पे वो एक जगह हो जाते हैं। मिमिक्री होता है किसी चीज को कॉपी करना। पॉल्टन ने मिमिक्री कलर के बारे में बताया था। बैटेसियन है सिर्फ उसका बाहरी तरफ से कॉपी करता है। मुलेरियन उसको पूरी तरह से कॉपी कर लेता है। कैमाफ्लाज है जो बैंड इन सराउंडिंग होता है। वार्निंग कलरेशन, चमकने वाली चीज धोखा देती है। हमने देखा सिंपैथिक, एक ही पार्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं तो क्या होता है, एक तरह के नए स्पीसीज बन जाते हैं। एलोपैथिक, जो ग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से वहाँ पे बन जाता है न्यू स्पीसीज। पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिवाइज भी हमने करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मजा आया होगा। ठीक है, चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।